अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम डिस्कस कर रहे थे साइक्लिक कंपाउंड को या क्लोज चेन कंपाउंड को जिनमें रिंग की फॉर्मेशन होती है। क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड आगे दो तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। यहाँ हमारे पास होमो और हेट्रो का लफ्ज़ किस लिहाज से इस्तेमाल किया गया है, वो एक्चुअल में एक रिंग को बनाने में जो मेन एटम इस्तेमाल होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं। होमो में वो सेम होते हैं और हेट्रो में वो डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सारे के सारे एटम में कोई सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, एक ही रिंग के अंदर सल्फ़र, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये इतने सारे एटम प्रेजेंट हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन कार्बन एटम होता है, चाहे रिंग की फॉर्मेशन है चाहे चेन की फॉर्मेशन है। लेकिन जब हेट्रो की बात आती है, यानी कि डेरिवेटिव्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेरिवेटिव्स की बात आती है, तो उसमें कार्बन एक या दो कार्बन की जगह या एक या दो कार्बन रिप्लेस होते हैं किसी दूसरे एटम के साथ, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से। लेकिन होमोसाइक्लिक की बात करें, आज हम होमोसाइक्लिक को ही डिस्कस करेंगे, हेट्रो को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है सेम एटम। अब जाहिर सी बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो सेम कार्बन एटम ही हो सकता है क्योंकि मेन वही उसका एटम है। और तो हम ये नहीं ना कह सकते कि रिंग के अंदर सारे के सारे नाइट्रोजन एटम हों, तो वो तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं होगा। तो मेन हमारे पास कार्बन होता है। तो होमोसाइक्लिक में जो रिंग के अंदर जितने भी एटम या उसकी बैकबोन या उसकी मेन स्ट्रक्चर जो बना रहे होते हैं वो सारे के सारे कार्बन एटम होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको कार्बोसाइक्लिक का भी नाम देते हैं। डेफिनेशन या इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो कहा जाता है कंटेन द कंपाउंड कंटेनिंग रिंग मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड एटम, यानी कि कार्बन एटम। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक की आगे मज़ीद टाइप्स हैं। एक हमारे पास एरोमेटिक है। एरोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इनके बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं अपनी डेली लाइफ में। एरोमेटिक को देखें तो एरोमेटिक का एक मेन पॉइंट ये है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद हो। एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड जिनमें क्या मौजूद हो, बेंजीन रिंग एक तो लाजमी होनी चाहिए। वैसे तो इनमें एक से ज़्यादा भी हो जाती हैं, दो से भी काफ़ी ज़्यादा रिंग्स मौजूद होती हैं बेंजीन रिंग। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरह, कॉम्प्लेक्स और एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ जब हम जाते हैं तो एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग भी मौजूद होती हैं। यानी मेन हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन रिंग की है। हम देखते हैं कि बेंजीन रिंग कैसी होती है। तो मैंने यहाँ 3 तरह से इसकी स्ट्रक्चर को शो किया है। मेनली हमारे पास ये 2 फॉर्म ही एग्जिस्ट करती हैं, या हम इसको मोस्टली इन्हीं स्ट्रक्चर की फॉर्म में शो करते हैं। किसको? बेंजीन रिंग को। अगर आप देखें तो यहाँ 6 पॉइंट्स हैं, 6 फेसेस हैं बेंजीन रिंग के। हर एक कॉर्नर कार्बन की प्रेजेंस को शो करता है। अगर आप देखें तो यहाँ एक है, एक ये 2 3 4 5 और ये 6, तो टोटल इसके अंदर 6 पॉइंट हैं, 6 कॉर्नर हैं, मतलब इसमें 6 कार्बन एटम मौजूद होते हैं। एक बेंजीन रिंग को बनाने के लिए 6 कार्बन एटम इस्तेमाल होते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो आपने नोटिस की होगी कि ये लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये लाइनें एक्चुअल में इसके डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंगल लाइन जो है वो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगी। जहाँ डबल लाइन है, किसी पॉइंट पर 2 लाइनें शो हो रही हैं, तो वो डबल बॉन्ड को शो करती हैं। तो हमारे पास यहाँ अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड मौजूद है। अगर यहाँ पर इस पेज पर आपने डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट किया है तो उसकी नेक्स्ट पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए। इसी तरह से जब सिंगल है फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल एंड फिर सिंगल। इसे हम कहते हैं कि अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, या हम ये कहते हैं कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, सिंगल को भी देखें तो वो अपनी अल्टरनेट पोजीशन पर है कि एक को छोड़कर नेक्स्ट पे। अगर डबल को भी देखें तो वो भी इसी तरह से है। ये बात होगी इसकी रिंग की। इसकी रिंग की एक और ख़ासियत ये है कि अगर आपने रिंग बना ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड को जब रिप्रेजेंट करें तो आप इसी पॉइंट से शो करें। जब अल्टरनेट है तो आप इसको इस पॉइंट से भी शो कर सकते हैं।
लेकिन एक चीज़ जो आपने ख्याल रखनी है, एक चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है, वो इस तरह से है कि जब आपने यहाँ से डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट किया है तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल। यानी आप इसको किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो रिप्रेजेंट करनी है वो आपने वो अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। मैंने इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके या ज़्यादा खोल के दिखाया है कि इसमें एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कौन कौन से एटम प्रेजेंट हैं। तो यहाँ देखिएगा हर कॉर्नर को मैंने शो करने की कोशिश की है, हर कॉर्नर पर कार्बन एटम प्रेजेंट है। इस कार्बन को देखें तो इधर डबल बॉन्ड है इसके, और इसकी दूसरी पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड है। तो यानी इस कार्बन ने 3 बॉन्ड तो बनाए हुए हैं, जो एक बॉन्ड इसका रह जाता है वो हाइड्रोजन के साथ बना लेता है। इसी तरह इस कार्बन को देखें तो उसने भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड। हम इसको ये नहीं कहेंगे कि 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, हम इसको 2 ही कहेंगे कि एक हमारे पास कलेक्टिवली डबल बॉन्ड है और एक हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। तो यानी 2 तरह के बॉन्ड बने हुए हैं, डबल एंड सिंगल बॉन्ड। लेकिन जब वैलेंसी के लिहाज से देखें तो ये 3 काउंट होते हैं, यानी 3 बॉन्ड इसने बना लिए हैं, एक वैलेंसी, एक खाली जगह रह जाती है जो कि ये हाइड्रोजन से फिल करता है, हाइड्रोजन लगाकर अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करता है। तो ये हमने बेंजीन रिंग देख ली जिसमें 6 कार्बन एटम हैं, अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं। और दूसरा हम एरोमेटिक इनको नाम देते हैं इनकी अरोमा या स्मेल की वजह से। इनमें डिफरेंट स्मेल होती है, अरोमा होता है, इनकी स्मेल होती है। एक और एग्जांपल है नेफ्थलीन जिसे हम कहते हैं। नेफ्थलीन में देखें तो डबल रिंग है, 2 बेंजीन रिंग है। 2 बेंजीन रिंग क्या आपको नज़र आ रही हैं? 2 ही हैं। आप इस लिहाज से कंफ्यूज होंगे कि यहाँ डबल बॉन्ड है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। एक्चुअल में ये डबल बॉन्ड दोनों रिंग्स के लिए मेंशन किया जाएगा, ठीक है, यानी कि ये इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट है। इस रिंग के लिए भी वो डबल बॉन्ड काउंट होगा और इस रिंग के लिए भी वो डबल बॉन्ड काउंट होगा। जब हमारे पास डबल रिंग मौजूद है, बेंजीन की डबल रिंग मौजूद है, हम इसे नाम देते हैं नेफ्थलीन का। हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड को हम बेंजीनॉइड कंपाउंड भी कहते हैं, यानी बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड। सेकंड हमारे पास जो टाइप है होमोसाइक्लिक की, आपने देखा इसमें बेंजीन में भी सारे के सारे एटम जो मेन स्ट्रक्चर को बना रहे थे, मेन रिंग को बना रहे थे, वो क्या थे? कार्बन थे। इसमें भी हमारे पास हर कॉर्नर पर जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ क्या मौजूद है? कार्बन एटम मौजूद है। नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड को अगर हम देखें तो इनमें हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड का भी नाम देते हैं। वी डू नॉट हैव बेंजीन रिंग, कि इनमें कोई भी बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती, ये सिंपल साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है, आप देख सकते हैं क्या ये बेंजीन रिंग की तरह है या इसमें कोई बेंजीन रिंग मौजूद है? बिल्कुल भी इसमें कोई बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है। हमने इसका नाम रखा है साइक्लोब्यूटेन। जहाँ भी ब्यूटेन का नाम आएगा मतलब उसमें कार्बन एटम की तादाद 4 होगी, 4 कार्बन एटम कंटेनिंग एक साइक्लिक फॉर्म में कंपाउंड मौजूद होगा। अगर हम इस कार्बन को देखें, अरेंजमेंट इन्होंने साइक्लिक फॉर्म में कुछ इस तरह से की हुई है। इस कार्बन को देखें तो इधर भी इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, इधर भी इसने बॉन्ड बनाया हुआ है। 2 बॉन्ड तो इसके आपस में ही शो हो जाते हैं, बाकी जो 2 वैलेंसी रह जाती हैं वो ये हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई करता है। तो कार्बन की 4 वैलेंसी यानी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। देन हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है। हेक्सेन जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो हेक्सेन का मतलब हेक्सा मतलब 6, यानी कि ऐसा कंपाउंड जो कि 6 कार्बन एटम पर मुश्तमिल है, साइक्लो है और उसने अपने आप को साइक्लिक फॉर्म में शो किया हुआ है। जब हम सिंपल हेक्सेन या सिंपल ब्यूटेन की बात करते हैं तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता है। अगर हम साइक्लो की बात करते हैं तो उनका फार्मूला डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ साइक्लोब्यूटेन है, कार्बन तो हमारे पास 4 हैं, लेकिन हाइड्रोजन को देखें तो उसमें 8 हाइड्रोजन एटम हैं। लेकिन जब हम सिंपल ब्यूटेन लेते हैं तो उसका फार्मूला C4H10 होता है। तो इनको आपने मिक्स नहीं करना, साइक्लोब्यूटेन और सिंपल ब्यूटेन में, या साइक्लोहेक्सेन और सिंपल हेक्सेन। लफ्ज़ जब साइक्लो यूज़ किया जाएगा तो मतलब वो आप साइक्लिक फॉर्म में उन्होंने अपने आप को अरेंज किया होगा एटम्स ने।